पहले किया एमबीए, फिर लाखों की नौकरी छोड़कर वो बन गया मूर्तिकार। रामलला की मूर्ति अपने हाथों से बनाई, पूरे देश में हो रही वाहवाही। वो योगी जिसके हाथों से बनी मूर्ति की पूजा करेगा पूरा हिंदुस्तान। पीएम मोदी भी हैं उसकी कलाकारी के दीवाने, अब पूरा देश करेगा तारीफ। उसने अकेले में रामलला की मूर्ति तैयार की, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं दिखाया। पीएम मोदी भी उसकी कलाकारी के दीवाने हैं। पूरा देश उस योगी को बधाई दे रहा है। 22 जनवरी को जो होने वाला है वो तो पूरा देश जानता है। सालों के वनवास के बाद फिर से श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के नारों से गूंज रही है। पीएम मोदी से लेकर योगी अयोध्या के चक्कर लगा रहे हैं। मोदी जी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया और अयोध्या में एयरपोर्ट उद्घाटन के साथ कई नई ट्रेनों की शुरुआत भी की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंचने लगे हैं। 22 जनवरी को नजारा क्या होगा, पूरी दुनिया देखेगी। प्राण प्रतिष्ठा में करोड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन पीएम मोदी ने अपील की है कि जब मंदिर के द्वार आम जनता के लिए खुले तब आप दर्शन करने आइए। अयोध्या में राम मंदिर बहुत दिव्य और भव्य बन रहा है। 70 एकड़ जमीन में ये राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। खास बात यह है कि इस राम मंदिर में ना तो लोहे का इस्तेमाल हुआ है और ना ही सीमेंट का। देश के कोने कोने से यहाँ 4000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। किसी को पत्थर का काम दिया गया है, किसी को बिजली का काम दिया गया है, तो कोई नक्काशी का काम देख रहा है। लेकिन आज हम आपको उस शख्स से मिला रहे हैं जिसने अपने हाथों से रामलला की मूर्ति तैयार की है। इस शख्स की कहानी बहुत दिलचस्प है, आपको लास्ट तक सुननी चाहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना चाहिए। इस चेहरे को पहचान लीजिए, इनका नाम है अरुण योगी राज। अरुण योगी राज के हाथों से बनी मूर्ति ही अब राम मंदिर में विराजमान की जाएगी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यानी योगी की कलाकारी की पूजा अब पूरी दुनिया में होगी। अरुण योगी राज कर्नाटक के मैसूर से हैं। उनके परिवार में एक से बढ़कर एक मूर्तिकार रहे हैं। उनकी 5 पीढ़ियां मूर्ति तराशने का काम कर रही हैं। अरुण कर्नाटक में ही नहीं बल्कि देश में भी काफी प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अरुण की कलाकारी के दीवाने हैं। अरुण के दादा बसवन्ना शिल्पी भी काफी जाने माने मूर्तिकार थे। उन्हें मैसूर के राजा का संरक्षण हासिल था। अरुण को बचपन से ही मूर्ति बनाने का शौक था। मूर्ति बनाने की कला उन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन अरुण से इसमें रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने पहले एमबीए किया और इसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगे, लेकिन फिर भी वो मूर्तिकला को नहीं भूल पाए। आखिरकार साल 2008 में जॉब छोड़कर उन्होंने मूर्तिकला में करियर बनाने का रिस्क लिया। उनका रिस्क सफल रहा और वे देश के जाने माने मूर्तिकार बन गए। अरुण योगी राज ने इंडिया गेट पर लगी स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट की मूर्ति तैयार की थी। इस मूर्ति को बोस की 125वीं जयंती पर लगाया गया था। इस दौरान अरुण ने पीएम मोदी को भी बोस की 2 फीट की प्रतिमा भेंट की थी। अरुण योगी राज इससे पहले केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बना चुके हैं। मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा तैयार कर चुके हैं। मैसूर के राजा की सफेद अमृतशिला प्रतिमा भी बना चुके हैं। मैसूर के चुंचनकट्टे में हनुमान जी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है। संविधान निर्माता डॉक्टर BR आम्बेडकर की 15 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है। अरुण अपनी कारीगरी के लिए पूरे देश में पहचाने जाते हैं, लेकिन अब उनको पूरी दुनिया जानेगी, क्योंकि 550 साल बाद जब हर सनातनी का सपना साकार होने जा रहा है, तब अरुण योगी राज की बनाई हुई प्रतिमा सबके दिलों में बस जाएगी। दोस्तों, अरुण योगी राज के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पूरी दुनिया भारत की कलाकारी का लोहा माने।